बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या हाल है? हम लोग के ठीक ठाक हैं। पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। तो दुआओं में याद रखिएगा, रोज़े रखें। और ये रमज़ान शरीफ तो आपका घर में फुल रेस्ट में और रोज़ा भी नहीं लगेंगे। बहरहाल हमारा जो है हम लेसन की तरफ आते हैं। लेसन नोट्स हमारा जो है वीक 10 है, उसको हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में। तो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे उसको थोड़ा सा रीड कर लें। क्लोजिंग दी टेम्परेरी अकाउंट, और सेकंड जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है हमारा वो आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है। और एट द एंड जो थर्ड है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। क्लास थोड़ा सा रिकॉल कर लें। अकाउंटिंग साइकिल की हम बात कर रहे हैं अब तक, और अकाउंटिंग साइकिल हमारा एंड हो चुका है, जिसमें आप लोगों ने 8 स्टेप को जो है डिस्कस किया था। हमने कहा था अकाउंटिंग साइकिल जो है उसके 8 स्टेप जो हैं हमने डिस्कस करने हैं। उन 8 स्टेप में जो आपके पास ये जो पहला स्टेप यहाँ पे है ये 7, और आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो है ये 8 स्टेप है। इससे पहले मैं रिकॉल कर दूँ, अकाउंटिंग साइकिल में हम लोगों ने जर्नल एंट्री करना सीखी, ठीक है, जो कि स्टेप 1 था। सेकंड में आप लोगों ने लेजर बनाए जो और थर्ड में आपने ट्रायल बैलेंस की तरफ आए, और आगे फोर्थ में हमने एडजस्टमेंट एंट्री और एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस बनाया फिफ्थ में, और सिक्स स्टेप में हमने जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात की थी। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बाद जो है हमने जो है क्लोजिंग टेम्परेरी अकाउंट की तरफ आना होता है, ये 7 स्टेप कहलाता है। और बाकी जो 8 स्टेप है आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और एट द एंड जो है कुछ फाइनेंशियल, जैसे हमने कहा था कि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसका मेन पर्पज़ ही ये है कि हम जो है यूज़फुल इंफॉर्मेशन को जो है प्रोड्यूस करें, वो बेशक किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लें, या जो भी अकाउंटेंट है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हुए हम यूज़फुल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करें, और इसी यूज़फुल इंफॉर्मेशन को हम डिसीजन मेकर को कम्युनिकेट कर दें ताकि वो अच्छे डिसीजन ले सके। ये जो लास्ट स्टेप है वो यही है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उन फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बिहाफ पे हम उनके एनालिसिस करके डिसीजन मेकर को जो है आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, या डिसीजन मेकर उसी के बिहाफ पे जो है डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है अगेन, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और क्लोजिंग एंट्री, इसमें हम इस चीज़ को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, और आपकी जो बुक है वो सेम बुक, और इसमें से चैप्टर नंबर 5 आप लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी, चलें हम नेक्स्ट जो है हम अपने फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट्स की तरफ मूव करते हैं। जी क्लास, हम बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग साइकिल में क्लोजिंग दी टेम्परेरी अकाउंट। अच्छा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही आप लोगों को जो है यहाँ पे आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, ठीक है। रेवेन्यू इंक्रीज दी रिटेन अर्निंग, ये हमें पता है। एक्सपेंस एंड डिविडेंड डिक्रीज दी रिटेन अर्निंग, ठीक है। ये ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिपीट हो रही हैं, और इसी से हम इस अपने टॉपिक को लिंक करने जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। रेवेन्यू इंक्रीज दी रिटेन अर्निंग, जैसे हम बात कर रहे थे, जो रिटेन अर्निंग है उससे रेवेन्यू इंक्रीज होता है, ऑनर इक्विटी इंक्रीज होती है, और इसी तरह से हम जानते हैं कि जो एक्सपेंस है और डिविडेंड है ये रिटेन अर्निंग को या ऑनर इक्विटी को डिक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सिंपल वो बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट वी नीडेड वाज अ बैलेंस शीट। अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट की बात कर लें, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट तो यही है, और रिटेन अर्निंग अकाउंट भी इसी बैलेंस शीट में होता है, ठीक है। और इसी रिटेन अर्निंग में ही हम कह रहे हैं कि हम डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लें कि जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आया, आई मीन कि जो भी प्रॉफिट अर्न किया आप लोगों ने। लेकिन फिर भी ऑनर, मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए ये लाजमी होता है कि वो अपनी बैलेंस शीट के साथ साथ जो है वो देखना चाह रहे होते हैं कि क्या स्पेसिफिक रेवेन्यू हमने या एक्सपेंस जो है इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो है हमें समझ आ जाए। आई मीन कि क्या स्पेसिफिक रेवेन्यू है या क्या स्पेसिफिक हमारा एक्सपेंस है, क्या उनकी अमाउंट है, नेट इनकम क्या है हमारे इस पीरियड की, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग पीरियड जिसमें है। तो वी नीड अ सेपरेट लेजर अकाउंट, ठीक है। तो इसी के कंक्लूजन पॉइंट्स के लिए कि हम सिर्फ बैलेंस शीट ही नहीं बना रहे होते, हमें इनकम स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है। वहाँ पे जो है हमें एक सेपरेट कंप्लीट एक रेवेन्यू का अकाउंट भी होता है, जिसमें हमें ओवरऑल जो आप पूरे साल का या हर महीने का जो एक रेवेन्यू है उसको जो है हम या स्पेसिफिक जो भी अकाउंटिंग पीरियड उसको काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक्सपेंस का
जो है लेजर्स होते हैं डिफरेंट, और एक लेजर हम एक कंबाइन भी बना सकते हैं जिसमें सारे के सारे एक्सपेंस हो सकते हैं टोटल, ठीक है। तो वो एक्सपेंस को जो है एक सेपरेट लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं दोनों के डिफरेंस के बिहाफ पे नेट इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फाइनली separate ledger accounts must be maintained to measure the each type of revenue and expense and account for the dividend declared, ठीक है। तो बहरहाल अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो रेवेन्यू हैं या एक्सपेंस हैं या डिविडेंड अकाउंट हैं, ठीक है, जो कि हमारे इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा होता है, और बाकी जो डिविडेंड है इसको हम रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट जब हम बना रहे होते हैं उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। ये सभी को जो है हम टेम्परेरी अकाउंट का नाम देने जा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेरी या नॉमिनल अकाउंट। देखें अकाउंटिंग में दो किस्म के अकाउंट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉर्मल आप लोगों ने 5 हेड की बात की हुई है कि हमारे पास 5 मेजर हेड होते हैं जिसमें एसेट है, लायबिलिटी है, ऑनर इक्विटी है, रेवेन्यू और एक्सपेंस हैं, ठीक है। बाय नेचर अब इनकी अगर हम मैं बात करूं 5 ये जो हेड हैं, तो इनको हम अब डिफाइन करने जा रहे हैं कि कुछ हेड ऐसे हैं, कुछ ऐसे अकाउंट हैं जिनको आप टेम्परेरी अकाउंट का नाम देने जा रहे हैं, कुछ ऐसे अकाउंट हैं जिनको हम परमानेंट अकाउंट का नाम देंगे, ठीक है। अब अकाउंटिंग में कौन से ऐसे अकाउंट हैं जो कि जिनको आप परमानेंट अकाउंट का नाम दे रहे हैं और कौन से हैं जिनको आप टेम्परेरी अकाउंट कह रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, थोड़ा सा लॉजिकली देखें कि जो रेवेन्यू है और एक्सपेंस है जब आप एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी अर्न कर लेते हैं, ठीक है, क्या उसको हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में लिख सकते हैं? आई मीन एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, 2018 में आपने जो भी अर्निंग की, आपका बिजनेस है, आपने 1 लाख कमा लिया, ठीक है, 1 लाख आपने अर्न कर लिया 2018 में, ठीक है। अब आपने क्लोज कर लिया, अच्छा अब आपने ये नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम है जो कि 2018 की बात कर रहे हैं। 2019 पे जब हम मूव करते हैं तो उसमें जितना भी हम बिजनेस कर रहे होते हैं 2019 में, तो उसमें जितनी भी आपकी अर्निंग है, नेट प्रॉफिट आता है, लेट्स सपोज आप कहते हो कि 1.5 लाख मैंने कमाया 2019 में। अच्छा ये 2019 में क्या हम 2018 का प्लस कर सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि जी 2.5 लाख हमने कमा लिया जिसमें से 2019 में 1.5 लाख है और 2018 का तो हमारा 1 लाख है? देखिए ऐसा नहीं होता, हमें सिर्फ जिस अकाउंटिंग पीरियड में है, जो एक फिजिकल ईयर हमारा क्लोज होता है, ठीक है, 2000 अगर 19 क्लोज आप करने जा रहे हैं तो उसमें जितना आपने अर्न किया सिर्फ उसी चीज़ को हम मेंशन कर सकते हैं, प्रीवियस को नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंक्लूजन पॉइंट्स की तरफ अगर हम आएँ तो इनकम स्टेटमेंट जब आप लोग बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में जितने भी अकाउंट्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? जाहिर सी बात है वो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू से रिलेटेड अकाउंट होंगे, या फिर क्या होगा वो एक्सपेंस या एक्सपेंस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के एक्सपेंस होंगे, ठीक है, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक। तो इन दोनों ही हेड को हम क्या कहने जा रहे हैं? ये हमारे टेम्परेरी अकाउंट हैं, ठीक है। और बाकी जो डिविडेंड है इसको ये ना ही हमारा एक्सपेंस है ना ही रेवेन्यू है, लेकिन फिर भी इसको हम डिविडेंड अकाउंट कह रहे हैं, क्यों? ये हमारे प्रॉफिट का हिस्सा है जो कि हम शेयर होल्डर में तकसीम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो एट दी एंड अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग पीरियड जब हम ख़त्म करने जा रहे होते हैं तो रिटेन अर्निंग नेट प्रॉफिट का ही हमें मेन चाहिए होती है, नेट प्रॉफिट। तो जो नेट प्रॉफिट है उसको अकामुलेट करना होता है अपने टेम्परेरी अकाउंट में, और इट विल बी ट्रांसफ़र इनटू अ रिटेन अर्निंग फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो इसके लिए वो कहता है कि प्रोसेस जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसके दो पर्पजेज होते हैं। पहली बात तो ये है कि इट विल बी अपडेट द बैलेंस शीट, आई मीन कि जो रिटेन अर्निंग अकाउंट आप बनाते हैं, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाते हैं, तो एक तो ये है कि रिटेन अर्निंग अकाउंट जो कि बैलेंस शीट में आपने यूज़ करना होता है वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये है कि जो आपके पास रिटर्न है, ठीक है, रिटर्न ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ टेम्परेरी अकाउंट टू बी ज़ीरो। हाँ जी, दूसरी बात यहाँ पे ये देखें, सेकंड जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, जो इसके एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो ये कि इट रिटर्न द बैलेंस ऑफ द टेम्परेरी अकाउंट टू ज़ीरो। यही रिटेन अर्निंग अकाउंट जो है ठीक है, इसी की हेल्प से आप जो टेम्परेरी अकाउंट है, मीन टू से कि आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, वो क्या हो जाता है? उनका बैलेंस ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके कंक्लूजन पॉइंट से ही तो आप रिटेन अर्निंग जनरेट करते हैं, ठीक हो गया। तो बहरहाल जी ये रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंस हो गया, डिविडेंड, तो इनको हम अकाउंटिंग जो है पीरियड में जो भी हम यूज़ करेंगे तो इसको आप क्या कंसिडर करेंगे कि ये हमारे जो है टेम्परेरी अकाउंट्स हैं, ठीक है, और इनको हमें क्लोज करना है। बाकी रिटेन अर्निंग जो है या इसके अलावा जो भी बैलेंस शीट अकाउंट होते हैं इनको आप परमानेंट का नाम देते हैं। यहाँ पे देखें इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको रियल अकाउंट या क्या कह रहे हैं हम?
परमानेंट अकाउंट, रिटेन अर्निंग एंड अदर बैलेंस शीट अकाउंट जितने भी हैं उनको आपने क्या नाम देना है, परमानेंट अकाउंट का नाम देना है, रियल अकाउंट का कहना है। और इनका जो एक ट्रीटमेंट होता है, इनको हम जब अपडेट कर रहे होते हैं तो बिल्कुल जैसे आपने रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में बात की वैसे इनको आप दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। कैश है उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल है, जितने भी एसेट हैं उनको आपने ओपनिंग बैलेंस के थ्रू जो भी उसमें इस अकाउंटिंग पीरियड में चेंजिंग हुई है उनको प्लस माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस उसका निकाल देना होता है। इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा जो मेन मकसद है इस लेक्चर का वो यही है कि ट्रांसफ़र द बैलेंस ऑफ द टेम्परेरी अकाउंट इनटू रिटेन अर्निंग, ठीक है। और इस ट्रांसफ़र जब हम ये ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं बैलेंस शीट अकाउंट, बैलेंस शीट बैलेंसेस ऑफ द टेम्परेरी अकाउंट को रिटेन अर्निंग अकाउंट में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोजिंग प्रोसेस। और जो हम जर्नल एंट्रीज इसके लिए करेंगे तो उसको हम नाम देंगे क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है जी। तो आगे जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स इसकी आ जाएंगी, उसकी तरफ हम जो है नेक्स्ट सेशन में जो है इसको कवर करते हैं, ठीक हो गया जी।